टीचर है आप उसका रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसका रिगार्ड करते हैं, वो अच्छी चीज है, करना भी चाहिए। जैसे आप अपने माता पिता का रिगार्ड करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप टीचर की भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपको कुछ पढ़ाता है, जीवन में कुछ सिखाता है, ठीक है। जैसे हम बहुत सारी बार आज की डेट में देखते हैं कि यूट्यूब पे हर टीचर को एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। वो मतलब वो तेज तेज बोल के एक किसी बच्चे की सिलेक्शन दिखा के आपको इतना मोटिवेट कर दे कि आपको भी तैयारी करनी ही करनी है। ऐसे मतलब इन चीजों से थोड़ा सा बाहर आओ, क्लैरिटी की तरफ चलो। मोटिवेट होके कभी भी मतलब किसी चीज के पीछे मत भागो कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को ये डिसीजन लेना है, या उसने कह दिया उसकी नौकरी लग गई तो मेरी भी लग जाएगी। नौकरी तब लगेगी, जॉब आपकी तब लगेगी जब आप क्लियर होंगे आपकी जो भी फील्ड है उसके प्रति, आप उसमें कितना काम कर रहे हैं। देखो मैंने आपको सबसे पहले यही बात कही कि टीचर को मानना और टीचर की मानना दोनों में फर्क है। हम टीचर को बहुत मानते हैं, अब टीचर डे है हम सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, लेकिन आप टीचर की कितनी मानते हो। आपकी लाइफ में जब भी आपने स्कूल टाइम होगा, कॉलेज टाइम होगा, अभी भी आप कुछ कॉलेज स्टूडेंट होंगे, तो सभी का कोई ना कोई टीचर अभी भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आज मान लीजिए हम अब जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हम जिस फील्ड में हैं, अगर हमें लगता है कि हम जो भी टीचर बता रहा है उसके अनुरूप नहीं उन चीजों को चला पा रहे हैं, उनको नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो फिर आप सही मायने में रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो अपने जो प्रोफेशन जिसमें आप जाना चाह रहे हो, और दूसरा जो आपको सिखा रहा है उसकी भी, और तीसरा आप अपनी भी जो ये कहें कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपने जिस फील्ड को चूज किया है उस फील्ड में क्या आपको समझ में आ रही है कि यहां कैसे जॉब मिल सकती है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है आपकी जो फील्ड है उसके प्रति। और टीचर डे के मायने यही है, आप जो भी कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ते हो उस टीचर को टीचर की तरह रिगार्ड दो, उसको आप सम्मान दो, और उसकी बात का अनुसरण करो कि उसने अपने जीवन में आज जिस फील्ड में वो है उसने उस फील्ड में ऐसा क्या किया कि हम जो करना चाह रहे हैं वो हमारे से नहीं हो पा रहा है। तो आपको उसको मैच करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड के और बहुत सारे लोग और बहुत सारे टीचर और बहुत सारे गुरुजन जो भी चीजों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कैसे उन्होंने इस फील्ड में अचीव किया। स्टूडेंट लाइफ में जो आजकल शाइनी ऑब्जेक्ट्स है ना, कि मतलब जो सोशल मीडिया बड़ा लुभावना लगता है, बहुत सुहावना सा लगता है, और लगता है कि सारा दिन इसी के साथ बिताया जाए। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आप इसी के साथ अपना जीवन को बिता रहे हो तो फिर आप समय की जो व्यर्थता है उसको बढ़ाते चले जा रहे हो, जो आपको जीवन में समझनी चाहिए कि हम 1 मिनट के लिए भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ की जो गरिमा है ना, कि डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, समय नहीं व्यर्थ होना चाहिए, अपनी फील्ड के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें करनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, और वो स्टूडेंट लाइफ में ही हो सकती हैं। आप जब जॉब में चले जाओगे ना तब आपको स्टूडेंट लाइफ याद आएगी। आज आप मान लो कॉलेज गोइंग हो तो आपको स्कूल की लाइफ याद आती होगी, है ना। अपने से पिछली लाइफ अच्छी लगने लगती है जब हम उससे निकल के आ जाते हैं ना। मान लो जब हम स्कूल में जाते हैं तो ऐसे लगता है कि स्कूल जल्दी से खत्म हो जाए, बस पेंडा छूटे स्कूल से, जल्दी से किताबें रखे, बस पढ़ना ना पड़े, स्कूल ना जाना पड़े। जब कॉलेज गोइंग हो जाते तो मजा ही आ गया कि अब किताबें भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं है, और ज्यादा हमने पढ़ना भी नहीं है। और फिर स्कूल टाइम, थोड़े टाइम बाद स्कूल टाइम अच्छा लगने लगता है, जब पढ़ाई का बोझ आने लगता है, कैरियर की चिंता होने लगती है, जीवन की जिम्मेवारियां समझ में आने लगती है, फिर लगता है यार स्कूल टाइम में तो कोई परवाह ही नहीं थी, आराम से जाते थे, कोई चिंता नहीं थी, पढ़ा अपने घर आ गए और सब स्मूथ चलता था। जब कॉलेज की लाइफ में क्या होता, फिर लगे कि यार जॉब लग जाए, बस जल्दी से इस कॉलेज की नौकरी से कॉलेज की पढ़ाई से जल्दी से छुटकारा मिल जाए। और जैसे ही जॉब में आते फिर लगता है यार कॉलेज की लाइफ तो बड़ी मस्त थी, वहां तो बड़ा जीवन अच्छा था, बहुत आनंद था, है ना। अब ये जिम्मेवारियां आ गई, अब रोज सवेरे वही टिफिन उठाओ, ऑफिस जाओ, पैसे कमाओ, घर पे लाओ, कोई किस्त भरो अपनी मकान की, अपना जो भी घर की है, मतलब जो भी सारी चीजें, फिर ये चलने लगता है। तो जब जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पिछली चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट लाइफ है, जो आप कर सकते हो ना वो स्टूडेंट लाइफ में ही कर सकते हो। अगर जीवन का आनंद भी ले सकते हो ना तो वो स्टूडेंट लाइफ में ही ले सकते हो। और आनंद भी कैसा, जब आप कहीं ना कहीं समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हो, किसी स्किल की तरफ बढ़ रहे हो, किसी ये समझ लो कि किसी
ऐसे काम की तरफ बढ़ रहे हो जहां आपको जीवन में तरक्की मिले। नहीं तो फिर जब आप जीवन में उस फेज पे आ जाओगे ना, जब नौकरी नहीं मिलती, फिर सोचते हैं यार कोई काम धंधा कर लें, फिर पैसा नहीं होता जेब में, फिर जब बहुत सारी चीजें तंग करती है ना, फिर लगता है यार स्टूडेंट लाइफ में मैंने ये गलतियां क्यों की, मैंने समय क्यों बर्बाद किया। उस टाइम मैं सोशल मीडिया से चिपका रहता था, जबकि मुझे उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हो सकता है मैं कोई स्किल सीख सकता था, हो सकता है मैं कोई ऐसी चीज सीख सकता था जिससे आज मैं 2 पैसे कमा लेता। ठीक है, तो टीचर डे को आप सेलिब्रेट करो। नो डाउट आपके जितने भी टीचर्स, आज से पहले भी किसी ने आपको कुछ सिखाया, उनको विश करो, उनको फोन करो, उनका रिगार्ड करो, उनका सम्मान करो, सब कुछ करो, लेकिन उनकी बात भी मानो। जो उन्होंने सिखाया है, आपको लगता है यार वो टीचर ने ये बात जीवन में मुझे सिखाई थी, लेकिन मैंने उसको फॉलो नहीं किया, तो आज से फॉलो करना शुरू करो। ठीक है, जीवन में 2 रेग्रेट कभी नहीं लेके जाना, क्योंकि जीवन का अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। 2 चीजें कभी भी करना मत भूलो जीवन में, 2 रेग्रेट कभी मत लेके जाना जीवन से। किसी को थैंक यू बोलना था, वो रह गया, किसी को सॉरी बोलना था, वो रह गया। ये रेग्रेट 2 जीवन के कभी मत लेके जाना। अगर लग रहा है ना किसी को अभी भी थैंक यू बोलना है, तो आज ही बोल दो, जब मौका मिले तभी बोल दो, क्योंकि जीवन का अंतिम क्षण इस चीज के लिए आपको दोबारा मौका नहीं देगा कि आपने उसको थैंक यू नहीं बोला। अगर उसने आपके लिए कुछ किया है, आपसे कोई गलती हुई है, आप किसी से सॉरी बोलना चाहते थे और आपने नहीं बोला, ये 2 रेग्रेट जीवन के लास्ट, जब जीवन का अंतिम क्षण होता है ना, तब ये 2 रेग्रेट बहुत दिमाग में, मेरे लिए ये किया था, उसको मैं थैंक यू तक नहीं बोल पाया, मैंने उसके साथ ये किया, उसको सॉरी भी नहीं बोल पाया। तो ये 2 रेग्रेट जीवन से नहीं लेके जाने। ठीक है, बाकी विश यू ऑल दी बेस्ट। आप जीवन में तरक्की करें, आप भी कहीं टीचर बने, आप भी कुछ अच्छा अचीव करके दिखाएं, किसी भी फील्ड में बने, लेकिन कुछ ना कुछ करके दिखाएं। ठीक है, विश यू ऑल दी बेस्ट।